क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है और 5 कुर्सी तथा 3 मेज़ों का मूल्य 1100 रुपये है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपये। एक नंबर, ये 2 नंबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कोई एक पद बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर y वाला पद बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। ठीक, तो यहाँ पर 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे जब इसमें, तो 3 3 9, 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 7 3 21, 2100। ठीक, फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x प्लस यहाँ पर 2 3 6y बराबर 11 दूनी 22। ये 3 नंबर और ये 4 नंबर समीकरण। अब इसमें घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पर 9 से 10 घटाएंगे तो माइनस का ही बचेगा, यानी माइनस का x बचेगा। 6y से घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 2100 से जब 2200 घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस के 100 बचेंगे। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 100 रुपये। x क्या था, ये कुर्सी का मूल्य। एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये निकल आया। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 3x प्लस 2y बराबर 700। तो x की जगह कितना लिखना है, 100 लिखना है। तो 3 गुणे 100 प्लस 2y बराबर 700। यहाँ पर 100 से जब गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। 300 का जब 75 करेंगे राइट हैंड तो ये 700 से घट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 700 माइनस 300, तो बचेगा 400, यानी 2y बराबर 400। तो y बराबर 400 बटे 2 कितना निकल आएगा, y बराबर आ जाएगा 200। तो इसका मतलब एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये और एक मेज का मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, चौदह नंबर है। इस समय A की आयु B की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। तो इस समय प्रत्येक की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों की आयु निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। तो मान लेते हैं, माना A की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, और B की वर्तमान आयु हो जाएगी y वर्ष। क्वेश्चन कहता है कि इस समय क्या है, A की आयु B की आयु से 2 गुनी है, यानी कि A की आयु क्या है, x, और B की आयु से 2 गुनी है, यानी 2y है। इस प्रकार से ये एक समीकरण बन गया। अब फिर कहता है कि 8 वर्ष बाद, तो सबसे पहले इनका हम दोनों का 8 वर्ष बाद एज बनाते हैं। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद A की आयु
ए की आयु कितनी हो जाएगी, बाद की बात हुई तो प्लस हो जाएगा, x + 8 वर्ष। और बी की आयु कितनी हो जाएगी, y + 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के, यानी A/B का अनुपात दिया है, दोनों आयु का अनुपात दिया है x + 8 बटे y + 8 बराबर 7/4, इस प्रकार से। ठीक, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 4 से इसमें गुणा होगा x + 8 में, और 7 से y + 8 में गुणा करेंगे। इधर हो जाएगा 4x + 8 × 32 बराबर 7y + 8 × 56। अब y वाले पद एक तरफ और संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो 4x - 7y बराबर 56 - 32। तो 4x - 7y बराबर 56 से 32 घटाएंगे तो 4 से 2 गए, 6 से 2 गए 4 बचे, 5 से 3 गए तो 2। अब ये समीकरण 2 आपका बन गया। ठीक, अब हम यहाँ पर x बराबर 2y हमको ज्ञात है, तो x की जगह हम 2y रख देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये प्रतिस्थापन यानी एक मान दूसरे के स्थान पर रखा जा रहा है, तो प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो समीकरण 1 से 4 × 2y - 7y बराबर 24। सिर्फ x की जगह क्या लिखना है, 2y, तो 4 दूनी 8, 8y - 7y बराबर 24। 8y से 7y घटाएंगे तो y ही बचेगा, यानी y बराबर 24 वर्ष। ये तो हो गई b की आयु। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको a की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर x बराबर 2y है, तो x बराबर 2 × 24, यानी कि हो जाएगा 48 वर्ष। ये एक की आयु है और ये बी की आयु है। इस प्रकार से दोनों की आयु ज्ञात हो जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुल रुपए 35,000 की पूंजी का एक भाग, ठीक, एक भाग दे रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। ठीक, यानी 2 भाग बांट दिए उसने। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपए 4,460 मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया था या दिया था निकालना। ठीक, तो सबसे पहले 2 चीज़ें मानते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं, माना वह पूंजी है x रुपये। ठीक, x रुपये पूंजी थी, और जब x को 12% पे दे दिया तो शेष पूंजी बना देते हैं। तो शेष पूंजी कितनी हो जाएगी, शेष पूंजी 35,000 - x। ठीक, 2 कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार x पूंजी को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सूत्र होता है P × R × T बटे 100। तो P कितना है, x है,
दर कितनी है 12 है और समय 1 वर्ष के लिए है, तो ये हो जाएगा 12x/100। ये एक नंबर हो गया आपका। ठीक, अब इसी प्रकार जो 14% पूंजी दी गई है उसका ब्याज निकाल लेते हैं। 14% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज। जो शेष पूंजी थी वो 14% पर दी गई है, यानी मूलधन आपका कितना है 35,000 माइनस x गुणे 14 गुणे 1/100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो पहले 14 का 35,000 से गुणा करते हैं, तो 14 यानी पहले 3 जीरो हो ही जाएंगे ये। ठीक, फिर 14 पंचे 70, कितना हासिल है 7, 14 3 42, 7 49, 49,000 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा। ठीक, बटे 100, ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों को मिलाकर कुल ब्याज उसको 4,460 मिला है, यानी इन दोनों का प्लस बराबर 4,060 जो दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x/100, इन दोनों को जोड़ देना है। 49,000 माइनस 14x/100 बराबर कुल इंटरेस्ट कितना मिला है 4460। इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर 100 एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 12x प्लस 49 माइनस 14x बराबर 4460। ठीक, ये क्वेश्चन ऊपर लिख रहे हैं, इसको भी इधर नोट कर लीजिए, ऊपर लगाएंगे इसको। अब देखिए इसको सॉल्व करना, ये 100 का गुणा तिरक करेंगे तो 4460 से 100 का गुणा होगा, और यहाँ पर 12x से 14x घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा 2x। तो यहाँ बचा 2x प्लस 49 के साथ में है 4 जीरो। ठीक, बराबर यहाँ पर हो गया 44, 60 और 100 से जब गुणा होगी तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब 49 को हम इस संख्या को 75 कर देंगे तो इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 44 माइनस 49। अब इसको घटाना है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो पहले 3 जीरो तो क्लियर उतर ही आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर 0 यहाँ पर 6 है। ठीक, ध्यान देना है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 6, तो कितना बचेगा 10 ले गए तो 4 बचे, यहाँ बचा 8, यहाँ 4, 8 से 4 गए तो 4 बचा, 4 से 4 गए तो कुछ नहीं बचा। चूँकि ये कम से ज़्यादा घटा था तो ये माइनस का बचा जो बचा। ठीक, अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 44,000/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 22,000। तो पहला तो उसने 22,000 दिया है, कितने पर 12% पर। अब 14% पर निकाल लेते हैं, यानी जो शेष पूंजी हमने बनाई थी, कितना बनाया था शेष पूंजी 14% पर दी गई थी, यानी 35,000 में x किया था तो शेष पूंजी बनी थी, तो इसमें हम 22,000 घटा देंगे तो होगा 35,000 माइनस 22,000। और जब 35 से 22 घटाएंगे तो 8 5 13, कितना बचेगा 13,000 रुपये। ये कितने पर है, ये 14% पर दी गई पूंजी। ठीक, ये 14% पर दिया गया है और ये 12% पर दिया गया, 12% पर। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए और ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से फिर से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।